आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में। आज जो शीर्षक पढ़ेंगे मित्रों, उस शीर्षक का नाम है सप्त सिंधु के लिए आर्यों का भक्तिभाव। संस्कृत के सिंधु का प्राकृत में हिंदू हो जाता है। पुस्तक वही है हिंदुत्व, जिनके लेखक हैं सावरकर जी। तो उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक से हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, बीच में वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो फिर बातें समझ में नहीं आएंगी। जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सप्त सिंधु के लिए आर्यों का भक्तिभाव, किस प्रकार का भक्तिभाव है उनके दिल में, ये पढ़ने से ही पता चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भविष्य की दिग्विजयों की कालावधि में आर्यों को इन्हीं नदियों जैसी अनेक सुख समृद्धि वर्धक नदियों से लाभ हुआ होगा। ये बातें सावरकर जी कह रहे हैं। परंतु जिन सप्त सिंधुओं ने उनके लिए स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित किया, अर्थात जिन 7 नदियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र दिए, स्थापित किए, देश दिए, और जिनके नामों से प्रभावित होकर उनके पूर्वजों ने उनकी राष्ट्रीयता तथा सांस्कृतिक एकता की घोषणा की और उन्हें सप्त सिंधु नाम भी दिया, उस सप्त सिंधु के लिए आर्यों के मन में प्रेम तथा भक्ति विद्यमान थी। तब से आज तक सिंधु अर्थात हिंदू किसी भी स्थान पर क्यों न हो, वे चाहते हैं कि उनके पापों का विनाश होकर आत्मशुद्धि हो। इसलिए सप्त सिंधुओं का सानिध्य उन्हें प्राप्त होना रहे। इसलिए अत्यधिक भक्तिभाव से वह उन 7 नदियों सतदरु, रावी, चिनाब, वितस्ता, गंगा, यमुना, सरस्वती का स्मरण करता रहता है। संस्कृत के सिंधु का प्राकृत में हिंदू हो जाता है। केवल आर्य ही स्वयं को सिंधु कहलाते, ऐसी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि केवल आर्य लोग ही सिंधु कहलाते थे। उनके पड़ोसी राष्ट्र भी उन्हें इसी नाम से जानते थे। यह बात सिद्ध करने के लिए हम लोगों के पास पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है। संस्कृत के 100 अक्षर का हिंदू तथा अहिंदू प्राकृतिक भाषाओं में हो ऐसा अपभ्रंश हो जाता है। सप्त
का हप्त हो जाना केवल हिंदू प्राकृत भाषा तक ही सीमित नहीं है। यूरोप की भाषाओं में इस प्रकार की बात देखी जाती है। सप्ताह को हम लोग हफ्ता कहते हैं। सप्ताह को क्या कहते हैं? हफ्ता कहते हैं। यूरोपीय भाषाओं में सप्ताह हप्तार्की बन जाता है। संस्कृत का केसरी शब्द हिंदी में केहरी में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात संस्कृत का जो केसरी शब्द है वो हिंदी में केहरी बन जाता है। सरस्वती का रूप हरहवती तथा असुर का अहुर हो जाता है। इसी प्रकार वेदकालीन सप्त सिंधु के लिए आर्यानवासी प्राचीन पारसिकों ने अपने धर्म ग्रंथ अवेस्ता में हप्ता हिंदू नाम का उल्लेख किया है। यानी पारसिकों का जो ग्रंथ है अवेस्ता, जिसको हम लोग जैन अवेस्ता भी जानते हैं, तो उसमें सप्त सिंधु को हप्ता हिंदू कहा गया है। ऐसा सावरकर जी कह रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से। इतिहास के प्रारंभिक काल में भी हम लोग सिंधु अथवा हिंदू राष्ट्र के अंग माने जाते रहे हैं। अनेक मलेच्छ यानी यौवनी भाषाएं भी संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई है। यानी यौवन का जो भाषा है यवनी मलेच्छों का, वो भी भाषा संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कितनी जानकारी हासिल की, कितना समझ पाए, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। लेकिन मैं ये इस पेज को स्क्रीन पर लगा दिया है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर, दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।